Hello students, how are you all? I hope you are all good. Students, today is 8th December 2021 and our worksheet is 128. This is our English worksheet. Our class is 4th, section is B. Textbook Marigold and Unit 6 the Scholar's Mother Tongue. ये चैप्टर हम पहले ही पढ़ चुके हैं बच्चों. इससे रिलेटेड हम बुक एक्सरसाइज भी कर चुके हैं और वर्कशीट्स भी जो पहले आई हैं वो भी हम कर चुके हैं. तो ये जो आज की वर्कशीट है ये भी द स्कॉलर्स मदर टंग पे ही बेस्ड है. सब बच्चे यहाँ अपना नाम लिखेंगे और यहाँ अपने टीचर का नाम. गुड मॉर्निंग लवली स्टूडेंट्स, आई होप यू आर फाइन. गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे. टुडे लेट अस रीड अलाउड ए फ्यू सेंटेंसेस गिवन बिलो फ्रॉम द स्टोरी द स्कॉलर्स मदर टंग एंड आंसर द क्वेश्चंस. आज नीचे कुछ सेंटेंसेस दिए गए हैं, इनको आपको पढ़ना है और जो क्वेश्चंस पूछे हैं इन सेंटेंसेस के बाद उनको आपको आंसर करना है. तो देखिए, द पंडित कुड स्पीक मैनी लैंग्वेजेस फ्लुएंटली. ही वॉज सो फ्लुएंट इन ईच लैंग्वेज दैट नो वन कुड फाइंड आउट वट हिज मदर टंग वाज. ही चैलेंज्ड एवरीबडी एट द कोर्ट टू नेम हिज मदर टंग. पंडित सारी लैंग्वेज बोल सकता था बहुत ही फ्लुएंटली, फर्राटेदार तरीके से. वो इतना फर्राटेदार तरीके से बोलता था हर भाषा को कि कोई भी ये पता नहीं लगा सकता था कि उसकी मदर टंग कौन सी है, यानी कि उसकी मातृभाषा कौन सी है. और उसने कोर्ट में, दरबार में चैलेंज किया सबको कि कोई भी मेरी मातृभाषा बताए. हु वन द चैलेंज इन द एंड. हमने ये स्टोरी में पढ़ा है बच्चों. लास्ट में चैलेंज कौन जीतता है? बीरबल जीतता है. बीरबल वन द चैलेंज इन द एंड. END एंड. वट वाज द स्कॉलर्स मदर टंग. स्कॉलर की मदर टंग कौन सी थी? द स्कॉलर्स मदर टंग वाज तेलुगु. कौन सी थी बच्चों? तेलुगु थी. स्कॉलर की मातृभाषा तेलुगु थी. हाउ डिड बीरबल फाइंड आउट द स्कॉलर्स मदर टंग. बीरबल को उसकी स्कॉलर की मदर टंग का कैसे पता चला, विद्वान की मदर टंग का कैसे पता चला? बीरबल एंटर्ड द स्कॉलर्स रूम एट नाइट एंड फाउंड आउट हिज लैंग्वेज विद हिज विजडम. बीरबल रात को उसके कमरे में घुस गया और उसकी भाषा को उसने कैसे पता लगाया? अपनी बुद्धिमानी से, है ना. उसके मदर टंग का उसने अपनी बुद्धिमानी से पता लगाया. तो एक बार मुझे बता दो कैसे बुद्धिमानी लगाई थी. वो उसके कमरे में गया चुपके से और जब पंडित सो गया उसके बाद वो गया था, है ना. और जब वो सो रहा था तो उसने एक फैदर यानी कि पंख से उसके कान में गुदगुदी की. जैसे ही उसको गुदगुदी हुई और वो आधी नींद में बोला. तो जब भी हम किसी प्रॉब्लम में होते हैं या नींद में होते हैं तो हम अपनी जो भाषा हम रोज़ यूज़ करते हैं उसी में बोलते हैं, है ना. अगर मैं हिंदी बोलती हूँ तो मैं हिंदी में ही बात करूँगी, ऐसे में मैं कोई भाषा सोच के तो नहीं बोलूँगी ना ऐसे में. तो उसने अपनी मदर टंग में कुछ बोला और उसकी मदर टंग जैसे ही पंडित बीरबल ने सुनी वो समझ गया उसकी मदर टंग कौन सी है. और उसकी मदर टंग कौन सी थी? तेलुगु. ठीक है बच्चों. तो इसके बाद देखिए, गिवन बिलो आर ए फ्यू लैंग्वेजेस स्पोकन इन आर कंट्री, फिल इन द मिसिंग लेटर्स टू कंप्लीट देयर नेम्स. नीचे आपको ब्लैंक्स दिए हुए हैं और आपको इसमें कोई भाषा भरनी है जो हमारी इंडियन लैंग्वेज हो, जो हमारी इंडिया की भाषा हो. हेल्प बॉक्स दिया गुजराती, उर्दू, पंजाबी, तमिल, बंगाली, मराठी. तो देखिए बच्चों, सबसे पहला है PUNJABI पंजाबी. ये पंजाब में बोली जाती है. MARATHI मराठी. मराठी महाराष्ट्र में बोली जाती है बच्चों. BENGALI बंगाली. बंगाली वेस्ट बंगाल में बोली जाती है. अब ये जो अगली है ये है TAMIL तमिल. तमिल तमिलनाडु में बोली जाती है बच्चों. इसके बाद है गुजराती. GUJARATI. ये रहा गुजराती, ये रहा. ठीक है, इसको आप देखकर इसे फिल कर लेंगे. तो ये गुजरात में बोली जाती है. और ये है URDU उर्दू. उर्दू मेनली उत्तर प्रदेश में बोली जाती है. उत्तर प्रदेश के जो मुस्लिम एरिया है वहाँ पर उर्दू बोली जाती है. इसके बाद है बच्चों टाक टाइम. Dear children, look at the picture given on the right hand side carefully. What do you think the animals in the picture are talking about? Imagine and create their dialogue, say them out loud and write them in your notebook. You may take the help of your elders too. बच्चों यहाँ पिक्चर में देखो, एक शेर है और एक भेड़ है ना. एक शीप है. ये है एक लायन और ये है एक शीप. और शीप के हाथ में क्या है? एक ड्रम है ना. इसके हाथ में एक ड्रम है. तो आप सोचो ये क्या बातें कर रहे होंगे. और मुझे लगता है कि शेर कह रहा होगा शीप को कि आई विल ईट यू, मैं तुम्हें खा जाऊंगा. और शीप कह रही होगी नो नो प्लीज़ डोंट ईट मी, आई विल
प्ले सम साउंड, सम म्यूजिकल साउंड ऑन दिस ड्रम। मैं कुछ म्यूज़िकल साउंड बजाऊंगी एंड यू विल रियली इन्जॉय दैट, तुम रियली उसको इन्जॉय करोगे। मुझे ऐसा लगता है कि शायद ऐसी कुछ बात चल रही होगी, लेकिन अगर आपको कुछ और लगता है तो आप वो लिखेंगे। बच्चों के बहुत ही इंटरेस्ट, जब आप लोग इसकी डायलॉग्स लिख के भेजते हो ना, मैंने पीछे वर्कशीट्स में देखा है, बहुत ही मज़ेदार आप डायलॉग्स लिख के भेजते हो। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आपके डायलॉग्स पढ़ के। तो आपकी जो इमेजिनेशन है ना, आप वो लिख के भेजना, ठीक है बच्चों। इसके बाद देखो, अभिभावकों के लिए सुझाव। बच्चों को अपने आसपास रहने वाले लोगों की मातृभाषा व उनके रहन सहन के प्रति सजग करते हुए बताइए कि भारत विविधताओं का देश है। तो बच्चों, आपको अपने पेरेंट्स से बात करनी कि हमारे आसपास कौन कौन से लोग रहते हैं, और हमारे देश में बहुत सारी विविधताएं हैं। अलग अलग जाति, अलग अलग प्रदेश, अलग अलग राज्यों के लोग रहते हैं, और उनकी अलग अलग भाषाएं हैं, अलग अलग रहन सहन, पहनावा, त्यौहार अलग अलग हैं। और हमारा देश जो है विविधताओं से भरा है, लेकिन फिर भी हमारे देश में क्या है, एकता है ना बच्चों। तो उसके बाद देखो, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर, इस बारे में आप पहले पेरेंट्स से बात करेंगे, विविधता वाले बारे में, भारत की विविधताओं का। और इसके बाद कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर, कैप कीप मेंटेनिंग फिजिकल डिस्टेंस ऑफ 6 फीट और 2 यार्ड्स। ओके बच्चों, यानी कि 2 फीट की दूरी, 2 यार्ड या 6 फीट की दूरी लोगों से बनाकर रखें। ये थी बच्चों आपकी आज की वर्कशीट। बाय बच्चों।